29 बरस का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान बड़े इवेंट का मेजबान। टीमों की कहकशां पाक सरजमीन पर उतर आई। जोशो खरोश से भरे लम्हात हैं। शायकीन भी दिल थाम ले। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुआरका नेशनल स्टेडियम कराची में सज गया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में उतरने के लिए तैयार। मैच से कबल रंगों से भरी इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास का मुजाहिरा करेंगे। F-16 और शेर दिल की घन गरज से लोगों का लहू गरमाया जाएगा। मेगा इवेंट के खिलाड़ियों को सलामी पेश की जाएगी। सदर जरदारी भी शिरकत करेंगे। मेहमानों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज भी अलर्ट कर दी गई। कौमी कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद रिजवान के साथ ही खिलाड़ियों को मुफीद मशवरे। कहा, ग्रीन शर्ट्स को मुकाबला के लिए अपनी कारकर्दगी और पेशावराना महारत बेहतर बनाना होगी। जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। टीम का मोराल बुलंद है। कोशिश करेंगे साबिका गलतियों से सबक सीखें। कप्तान का मजीद कहना था कि बाबर आजम सीनियर खिलाड़ी हैं। आने वाले मैचेस में वही ओपनिंग करेंगे। हारिस रऊफ भी मुकम्मल फिट हैं। दिफाई चैंपियन टीम का साथियों को डटकर खेलने का मशवरा। इवेंट की मेजबानी मिलने पर सरफराज अहमद खुश। अजहर अली ने कहा कि शायकीन मेहमान टीमों को भी सपोर्ट करें। जुनेद खान ने कहा, दुनिया को दिखाना है पाकिस्तानी क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन पाऊ में तकलीफ के बायस मेगा इवेंट से बाहर। साइम अयूब, जसप्रीत बुमराह, एनरिक भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और मिचेल मार्श भी इवेंट से आउट। क्रिकेट का बुखार 104। बच्चे हों या बड़े, सभी क्रिकेट के दीवाने। मेगा इवेंट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मैच से 6 घंटे कबल ही तमाशाई स्टेडियम पहुंच गए। किसी ने बाबर आजम से उम्मीदें बांधी तो कोई रिजवान का फैन निकला। शाहीन शाह अफरीदी को धुआंधार बॉलिंग करना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम। टिकट के हार्ड कॉपी भी लाना होगी। ऑनलाइन टिकट्स पर दाखिला मुमकिन नहीं होगा। खाने पीने की अशिया ले जाना भी मना। हैंड फ्री, हैंड फूड और पावर बैंक ले जाने पर भी पाबंदी। पार्किंग के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। नेशनल स्टेडियम के दरवाजे 3 घंटे पहले खोल दिए जाएंगे। सियासी ऐवान से खेल के मैदान तक अरकान पार्लियामेंट भी ट्रॉफी के निकात पर निहाल हैं। आईसीसी टूर्नामेंट और गैर मुल्की टीमों की आमद को शाइन करार। कहा कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मुकाबलों से कौम का तशख़्ख़ुस उजागर होगा। कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं। बैनुल अक़वामी टीमों का कॉन्फिडेंस स्टोर हुआ है और पाकिस्तान को पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक संगे मील है जो इतने सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस दफ़ा हमारी भी और अपनी भी इज़्ज़त को रखते हुए इस कौम को इस नाउमीदियों में एक अच्छी उम्मीद। कौमी क्रिकेटर्स में टैलेंट की कमी नहीं। टेबल टेनिस में भी महारत दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का माहिर टेनिस प्लेयर्स को टफ टाइम। शानदार शॉट्स खेले। बैकहैंड और फोरहैंड का शानदार मुजाहिरा किया। मोदी सरकार को पहले मेजबानी छीनने में नाकामी। अब एक और महाज पर हजीमत का सामना। भारतीय टीम की शर्ट्स पर पाकिस्तान का नाम दर्ज। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी की रुनमाई भी कर डाली। हिंदुस्तानी अवाम आग बबूला हो गई। कौमी स्टार बैटर और फास्ट बॉलर के लिए बड़ा एजाज है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को टीम ऑफ द ईयर की कैप्स पहना दी गई। खिलाड़ियों की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया। कैप पहनकर शूट भी करवाया। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी जंग रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 23 फरवरी का शायकीन को बेचैनी से इंतजार है। इंडियन खिलाड़ियों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान 2017 का दिफाई चैंपियन भारतीय सुरमाओं को शिकस्त से 2-4 किया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास करते हुए सरफराज अहमद की क़यादत में ट्रॉफी उठाई। जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड भी एडिशन में फाते रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा के दलाइल जारी। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमे के दौरान कहा, आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि
आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की ममानत नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है। सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर फैसले नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, मेरा मनसब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जवाब दूं। जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ जाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाइल से मुत्तफिक हों। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी से मुतालिक बड़ा फैसला। मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में 1 साल की तौसी कर दी। पाकिस्तान को हर माह $100 मिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत फराहम की जाएंगी। पैक से खित्ते में खुशहाली आएगी, तिजारत में इजाफा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि गवादर बंदरगाह का क़याम अहम मोड़ था। मैं सही वक्त पर सही जगह था। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट के ज़ेर-एहतमाम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तिजारती जंगों के हामी है। तिजारत ही मुकाबले की फ़ज़ा बरकरार रखती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, अमन सलामती, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल ज़रूरी है। बलूचिस्तान फिर लहू लहू, मासूम अफराद निशाना। बारखान में दहशतगर्दों ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। मुतासरा बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से सब्र की दुआ। कहा, निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की भी मजम्मत। जाली ईमेल्स के जरिए पाकिस्तानियों को निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की फिशिंग मुहिम के जरिए साइबर हमलों की एडवाइजरी जारी। कहा गया कि कमिश्नर पुलिस ऑफिस के नाम से शहरियों को जाली ईमेल्स भेजी जा रही हैं, जिसमें शहरियों पर साइबर क्राइम्स में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया जाता है। शहरियों को ज़ाती और माली मालूमात अफशा करने पर मजबूर किया जाता है। बारिश और मुश्किलात, मगर हुसूल इल्म की लगन। इल्म के मतवाले सहूलतों से महरूम। कराची के शाह लतीफ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में सहूलियात नापैद हैं। नन्हे तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। खुले आसमान तले बैठे नन्हे चिराग मुश्किलात के बावजूद इल्म की रोशनी से फ़ायदा उठाने के लिए पुरज़्म हैं। सड़कें बनाओ फिर उधेड़ दो। शहर कायद में इंतजामिया की अजीब मंतक। बगैर मनसूबाबंदी तरक्याती काम शहरियों के लिए अजाब बन गए। बनी बनाई रोड पर पहले सीवरेज लाइनों के लिए खुदाई की जाती है, फिर उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। शहरी कहते हैं इंतजामिया को सड़क बनाने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी। हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों के मजीद तबादले की कोशिश। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला जरूरी। तमाम इजरायली यरगमानियों को एक साथ रिहा किया जा सकता है। हमास की बड़ी तजवीज़। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 4 यरगमानियों की लाशें भी सिहोनी हुक्काम के हवाले करने की तस्दीक कर दी। कैदियों के तबादले का दूसरा मरहला रवां हफ्ते होगा। लबनान में जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। इजरायली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां ना रुकी। जनूबी इलाके से 23 अफराद की लाशें मिली हैं। लबनान से इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला की डेडलाइन खत्म हो चुकी। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम का लबनानी इलाकों से इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा।
अमेरिका यूक्रेन रूस जंगबंदी के लिए कोशा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को गैर मकबूल करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि यूक्रेनी सदर की मकबूलियत 4% से भी कम है। यूक्रेन में इंतखाबात का मुतालबा रूस का नहीं, दीगर ममालिक को भी इस पर तशवीश है। यूक्रेन में फौजी नहीं भेज रहे, यूरोपीय ममालिक यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अमरीका और रूस ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में यूक्रेन के हवाले से अहम मुज़ाकरात। रूसी ओहदेदार का कहना था कि अमरीका से अच्छे ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए अहम हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका कोशिशों से बहुत से आलमी मसाइल को हल कर सकते हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक दोनों फरीकैन को 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। जलबक्सी, गंदावा समेत दीगर शहरों में बरसात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जनूबी पंजाब में आज बारिशों का इम्कान। घोटकी, कंदकोट, मीरपुर, माथेलो में बादल बरस पड़े। ठंड बढ़ गई, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी शुरू, ठंड की शिद्दत भी बढ़ गई। अमरीका में शदीद बर्फबारी, 100 मिलियन अफराद मुतासिर, 15 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। अमरीका की 36 रियासतों में अलर्ट जारी, 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। बारिशों से सड़कें तालाब बन गई, डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। 10 से ज्यादा पुल तबाह, 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मौसम मजीद शदीद हो गया, दर्जा हरारत और गिरेगा, बर्फानी हवाएं चलेंगी, लाखों अफराद मुतासिर होंगे। नेशनल वेदर फोरकास्ट सेंटर ने खबरदार कर दिया। 3 साल बाद रिकॉर्ड बर्फबारी, मशरक़ी कनाडा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें, घर, इमारतें, गाड़ियां बर्फ की चादर तले दब गई। परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर, 1300 परवाजें मनसूख। तेज हवाओं के सबब निजी एयरलाइन का तैयारा दौरान लैंडिंग उलट गया। सड़कें फिसलन का शिकार, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, नए तूफान की वार्निंग जारी। जर्मनी के शहर कोलोन में रंगारंग रिवायती कार्निवल की तकरीब, लोगों की बड़ी तादाद शरीक। रिवायती मलबूसात और लोक कहानियों पर मबनी परफॉर्मेंसेस ने देखने वालों को महजूज किया। बच्चों का रिवायती रक्स, बुजुर्गों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए।